तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारी वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है स्टार्कली। स्टार्कली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, यानी कि जो भी कोई चीज़ क्लियरली बिल्कुल शार्पली होती है, स्पष्ट रूप से होती है, तो उसे कहा जाएगा स्टार्कली। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। सिनोनिम इसका होता है क्लियरली या फिर शार्पली, यानी कि स्पष्ट रूप से। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द कोल्ड वेदर स्टार्कली अफेक्टेड द प्लांट्स, यानी कि ठंडे मौसम ने, यानी कि जो है वो बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण जो है वो सारे प्लांट्स जो है वो ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि पूरी तरह से जो है वो अफेक्ट हो चुके हैं, यानी कि नुकसान उनका हो चुका है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्टार्कली इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कर्ब। कर्ब का मतलब होता है प्रतिबंध, यानी कि रोक लगाना, यानी कि जब भी आप किसी काम पर, किसी चीज़ पर रोक लगा देते हो, यानी कि उसे होने नहीं देना, उसे कहा जाएगा कर्ब। रोक लगाने को कहा जाएगा कर्ब। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है रेस्ट्रिक्शन या फिर लिमिटेशंस, यानी कि किसी चीज़ को बंद कर देना या फिर उस पर लिमिटेशंस डाल देना, यानी कि आप अगर उस चीज़ को अगर यूज़ भी करते हो तो लिमिट्स में यूज़ करो या फिर उसे बंद ही कर दो, यानी कि उस पर रोक ही लगा दी जाती है। तो उसे कहा जाएगा रेस्ट्रिक्शंस या फिर लिमिटेशंस। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज्ड कर्ब्स ऑन द यूज़ ऑफ प्लास्टिक, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो प्लास्टिक का यूज़ करने पर पूरी तरह से जो है वो रोक लगा दी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कर्ब इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक, यानी कि कोई भी अनुचित शब्द किसी को कहना, किसी को ऊंच नीच कहना, तो उसे कहा जाएगा डेरोगेटरी। यानी कि जब भी आप किसी को अपमानजनक स्वर में बोलते हो या फिर उनसे अपमानजनक बातें करते हो, तो उसे डेरोगेटरी कहा जाता है। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है इंसल्टिंग या फिर ऑफेंसिव, यानी कि कोई ऐसी बात जो इंसल्टिंग है, यानी कि किसी के लिए अपमानजनक है, या फिर ऑफेंसिव है, यानी कि भड़काने लायक है, तो उसे कहा जाएगा इंसल्टिंग या फिर ऑफेंसिव। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द मैनेजर मेड अ डेरोगेटरी रिमार्क अबाउट द एम्प्लॉयज़ वर्क, यानी कि एक कर्मचारी के काम पर जो है वो मैनेजर ने जो है वो अपमानजनक जो है वो टिप्पणियाँ की। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डेरोगेटरी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कीन। कीन का मतलब होता है उत्सुक या फिर उत्साह, यानी कि जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, आपको आपके मन में जो है वो उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा जो है वो एंथुसियाज्म होता है, आप उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा जोश में होते हो, उसे कहा जाएगा कीन। यानी कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करना, उसे कीन कहा जाता है। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है ईगर या फिर एंथुसियास्टिक, यानी कि किसी चीज़ को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा उल्लास होना, उत्साह होना मन में। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी हैज़ अ कीन इंटरेस्ट इन फोटोग्राफी, यानी कि उसे जो है वो फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा फोटोग्राफी को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा उत्साहित महसूस करती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कीन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इंस्टिगेट। इंस्टिगेट का मतलब होता है उकसाना या फिर भड़काना, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है।
सिनोनिम इसका होता है प्रोवोक या फिर स्टिमुलेट, यानी कि किसी को ऐसी बातें कहना, किसी के साथ ऐसी बातें करना कि उससे जो है वो सामने वाला व्यक्ति जो है वो भड़क जाए। तो उसे कहा जाएगा प्रोवोक या फिर स्टिमुलेट, यानी कि किसी को भड़काना या फिर उकसाना उसे कहा जाएगा प्रोवोक या फिर स्टिमुलेट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द ग्रुप ऑफ टीनेजर्स ट्राई टू इंस्टिगेट द न्यू बॉय, यानी कि एक ग्रुप, यानी कि एक टीनेजर्स का ग्रुप था, उसने क्या किया कि एक नए लड़के को जो है वो उकसाने की, उसे भड़काने की कोशिश की। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इंस्टिगेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है अंडर ट्रायल्स। अंडर ट्रायल्स का मतलब होता है आरोपित, यानी कि ऐसे लोग जिन पर कोई दोष लगा हुआ होता है, कोई आरोप लगा हुआ होता है, तो उसे कहा जाएगा अंडर ट्रायल्स। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है अक्यूज या फिर डिफेंडेंट्स, यानी कि जिन पर कोई आरोप होता है, कोई दोष होता है। और अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द प्रिजन इज ओवर क्राउडेड विथ अंडर ट्रायल्स, यानी कि जो जेल है, यानी कि जो प्रिजन है, वो आरोपित लोगों से, यानी कि जिन पर कोई दोष लगा हुआ है, जिन्होंने कोई क्राइम किया है, ऐसे आरोपित लोगों से जो है वो भरा पड़ा था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अंडर ट्रायल्स इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है टिपिंग ओवर। टिपिंग ओवर का मतलब होता है सीमा पार करना, यानी कि जब भी आप किसी चीज़ की लिमिट्स पार कर देते हो, हद पार कर देते हो, तो उसे कहा जाएगा टिपिंग ओवर। और ये एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है ओवरफ्लो या फिर एक्सीड, यानी कि किसी चीज़ की ज़्यादती हो जाना, यानी कि सीमा पार कर देना, लिमिट्स पार कर देना, हद पार कर देना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द आर्ग्यूमेंट बिटवीन द टू फ्रेंड्स वॉज टिपिंग ओवर, यानी कि दो दोस्तों के बीच हो रही बहस जो है वो बहुत ज़्यादा छिड़ चुकी थी, जिसकी वजह से जो है वो अपनी हदें पार कर रहे थे, यानी कि लिमिट्स क्रॉस कर रहे थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ट्रिपिंग ओवर इस फ्रेजल वर्ब का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कंस्टर्नेशन। कंस्टर्नेशन का मतलब होता है घबराहट, यानी कि जब भी आप किसी चीज़ की वजह से डर जाते हो या फिर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, चिंता होने लगती है, तो उसे कहा जाएगा कंस्टर्नेशन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है फियर या फिर डिस्मे, यानी कि डर लगना या फिर घबराहट होना, एंजाइटी होना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द कैंसलेशन ऑफ द फ्लाइट्स कॉज कंस्टर्नेशन अमॉन्ग द पैसेंजर्स, यानी कि फ़्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से जो है वो पैसेंजर्स के बीच जो है वो बहुत ज़्यादा घबराहट का माहौल बन गया था, यानी कि वो बहुत ज़्यादा डर चुके थे, उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कंस्टर्नेशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है बैंडी। बैंडी का मतलब होता है वर्णन करना या फिर डिस्कस करना, यानी कि कोई चीज़ जब आप किसी के साथ डिस्कस करते हो, उस पर बातचीत करते हो, उसका वर्णन करते हो, तो उसे कहा जाएगा बैंडी। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिस्कस या फिर एक्सचेंज, यानी कि विचारों का आदान प्रदान करना या फिर डिस्कस करना, यानी कि बातचीत करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द टीम स्टार्टेड टू बैंडी आइडियाज़ फॉर मार्केटिंग कैंपेन, यानी कि जो टीम है वो आपस में जो है वो मार्केटिंग कैंपेन को लेकर जो है वो आइडियाज़ डिस्कस कर रही थी, यानी कि आइडियाज़ को एक्सचेंज कर रही थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बैंडी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है लैम्बेस्ट। लैम्बेस्ट का मतलब होता है फटकार लगाना या फिर डांटना, उसे कहा जाएगा लैम्बेस्ट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है क्रिटिसाइज या फिर स्कोल्ड, यानी कि किसी की आलोचना करना या फिर किसी को डांटना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द डायरेक्टर लैम्बेस्टेड द कास्ट ड्यूरिंग द फिल्मिंग ऑफ द सीन, यानी कि एक फिल्म की जो है वो सीन की शूटिंग करते समय जो है वो डायरेक्टर ने सारी कास्ट को, यानी कि सारे लोगों को जो है वो डांटा, यानी कि उनको फटकार लगाई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लैम्बेस्ट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।